हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कंपेयर टू ब्राउन रिंग कंपाउंड एंड सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड। सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड और ब्राउन रिंग कंपाउंड में तुलनात्मक अध्ययन है। आज का यह टॉपिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से संबंधित है। इस टॉपिक में 13 पॉइंट्स बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए इन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। ब्राउन रिंग कंपाउंड, सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड। कलर, ब्राउन रिंग कंपाउंड में जो कलर आता है वो ब्राउन आता है। ब्राउन जो है फर्स्ट पॉइंट है इसका। ब्राउन जो है किसके कारण आता है? चार्ज ट्रांसफ़र के कारण आता है। जो ब्राउन रिंग कंपाउंड प्राप्त होता है हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के दौरान सर्किल एक बलय के रूप में प्राप्त होता है। वो किसके कारण प्राप्त होता है? चार्ज ट्रांसफ़र के रूप में प्राप्त होता है, जो हम लोग ने रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट में देख लिए हैं। चार्ज ट्रांसफ़र के कारण प्राप्त होता है। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड का, जो इसका कलर है वो रेडिश ब्राउन है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसमें जो कलर आता है वो भी ड्यू टू जो है चार्ज ट्रांसफ़र के कारण आता है। किसके कारण आता है? चार्ज ट्रांसफ़र के कारण आता है। तो कलर जो ब्राउन है यहाँ भी चार्ज ट्रांसफ़र के कारण ब्राउन कलर प्राप्त होता है, और रेडिश ब्राउन जो प्राप्त होता है यहाँ भी जो है चार्ज ट्रांसफ़र के कारण प्राप्त होता है। सेकेंड फार्मूला, FeH2O का होल 5 NOSO4 एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। जो फार्मूला है कम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में प्राप्त होता है। FeH2O का होल 5 NOSO4 सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड का फार्मूला। ये भी कम्प्लेक्स कंपाउंड है। कम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में प्राप्त होता है। Na2FeCN का होल 5 NO, ये फार्मूला है इसका। Na2FeCN का होल 5 NO। थर्ड, 2 टाइप लिगेंड। इस फार्मूले में जो है 2 टाइप लिगेंड्स हैं। 2 टाइप लिगेंड्स में H2O वाटर न्यूट्रल होता है। NO जो है प्लस के रूप में होता है पॉजिटिव। 2 टाइप जो लिगेंड्स है H2O न्यूट्रल के रूप में होता है, NO जो है पॉजिटिव के रूप में होता है। थर्ड पॉइंट सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड का, यहाँ भी 2 टाइप लिगेंड हैं। 2 टाइप लिगेंड जो हैं साइनाइड नेगेटिव रूप में, साइनाइड NO प्लस पॉजिटिव के रूप में। फोर्थ पॉइंट IUPAC नेम में H2O वाटर को एक्वा बोलते हैं, NO प्लस को नाइट्रोसोलियम बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड का IUPAC नेम CN माइनस साइनो या साइनाइडो बोला जाता है। NO प्लस को नाइट्रोसोलियम बोला जाता है। फिफ्थ पॉइंट NO प्लस जो है लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जबकि वाटर H2O वीक फील्ड लिगेंड है। जबकि सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड में साइनाइड और NO प्लस, साइनाइड N और NO प्लस आर दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ Fe, जो सेंट्रल एटम Fe है, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 आती है। ब्राउन रिंग कंपाउंड में +1 आती है, जबकि सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है
वो +2 आती है, +2 आती है। तो 13 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 6 पॉइंट का जो तुलना की गई है ब्राउन रिंग कंपाउंड और सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड में, देख लीजिए। सेवन पॉइंट ब्राउन रिंग कंपाउंड का 7 कंपाउंड IUPAC नेम। IUPAC नेम में पेंटा एक्वा 5 है, पेंटा एक्वा H2O जो है 5 है, पेंटा एक्वा NO जो है NO+ के रूप में है, नाइट्रोसोलियम आयरन फर्स्ट सल्फेट। Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +1 है। तो जो ये कम्प्लेक्स आयन है, ये जो कम्प्लेक्स आयन है पॉजिटिव में आता है, धनात्मक कम्प्लेक्स आयन है, पॉजिटिव में है। तो Fe जो सेंटर मेटल है उसको आयरन शब्द दिया गया है, तो इसलिए इसका जो नाम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोलियम आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो फर्स्ट सल्फेट। ये IUPAC नामकरण है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोलियम आयरन फर्स्ट सल्फेट। सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड का जो IUPAC नामकरण है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोलियम फिरेट 2, फार्मूला ये होता है Na2FeCN का होल 5 NO, सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड। तो यहाँ पे जो कम्प्लेक्स आयन है वो नेगेटिव में प्राप्त होता है, और यहाँ जो कम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव प्राप्त होता है। जब पॉजिटिव में प्राप्त होगा तो Fe जो है आयरन शब्द दिया गया है, जब नेगेटिव में होगा तो Fe को फेरेट शब्द दिया गया है। फीरेट कौन सा शब्द दिया गया है? फीरेट। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसका नाम हो गया सोडियम 5 साइनो है, पेंटासाइनो नाइट्रोसोलियम फिरेट, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जो है 2+ आता है, और यहाँ पे +1 आया तो रोमन में फर्स्ट, और यहाँ पे 2+ आया तो रोमन में सेकेंड। तो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोलियम फिरेट 2 सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड का IUPAC नामकरण है। 8 पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2 है, sp3d2। इस हाइब्रिडाइजेशन में 4D के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। 4D के 2 ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 है, जिससे इस कम्प्लेक्स को जो है हाई स्पिन कम्प्लेक्स बोला जाता है। हाई स्पिन कम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है कि 4D के 2 ऑर्बिटल इसमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इस ब्राउन रिंग कंपाउंड जो कम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में प्राप्त होता है, ब्राउन रिंग कंपाउंड कम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में, उसे हाई स्पिन कम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं। सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड का 8 पॉइंट्स हाइब्रिडाइजेशन जो है D2sp3 होता है, इसका उल्टा होता है D2sp3। इस हाइब्रिडाइजेशन में 3D के 2 ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व होते हैं, और ब्राउन रिंग में 4D के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड के हाइब्रिडाइजेशन में जो है 3D के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है D2sp3 है, जबकि ब्राउन रिंग का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2 है। तो 3D इनर वाला है, इनर वाला D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए इस कम्प्लेक्स कंपाउंड को इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ 4D वाला इन्वॉल्व है, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है लो स्पिन कम्प्लेक्स। ये लो स्पिन कम्प्लेक्स है, और ये जो है हाई स्पिन कम्प्लेक्स है। संरचना जो है ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल।
सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की भी जो संरचना है D2sp3 है, तो इसकी भी जो संरचना है वो ऑक्टाहेड्रल है। 10th पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ब्राउन रिंग कंपाउंड में जो है 3 आता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 0 आता है। कितना आता है? 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जबकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। देख लीजिए। ब्राउन रिंग में जो 11th पॉइंट है मैग्नेटिक कैरेक्टर, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आता है इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो पैरामैग्नेटिक है। जबकि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है इसका जो 11 पॉइंट है मैग्नेटिक बिहेवियर जो है डायमैग्नेटिक, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 0 है। जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर के हैं, और जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के हैं। तो ब्राउन रिंग कंपाउंड जो है, जो 11 पॉइंट्स है इसका जो बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का है, जबकि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है डायमैग्नेटिक बिहेवियर का है, क्योंकि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। 12th पॉइंट ब्राउन रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट, जो इसका फार्मूला है √n ब्रैकेट में n+2 Bm, यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 है, इसलिए इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आती है, चुंबकीय आघूर्ण जो आता है 3.87 बोर मैग्नेटॉन आता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का 12 पॉइंट मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू है, चुंबकीय आघूर्ण है, उसका फार्मूला है √n n+2 Bm बोर मैग्नेटॉन। सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है, चुंबकीय आघूर्ण जो है, उसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगी, 0 आएगी। जबकि ब्राउन रिंग कंपाउंड में 3.87 बोर मैग्नेटॉन आई है। इसका जो 13 पॉइंट है, 13वां पॉइंट, यह भूरा वलय यौगिक नाइट्रेट आयन के परीक्षण के दौरान प्राप्त होता है। नाइट्रेट आयन का जब परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसके दौरान जो है भूरा वलय कंपाउंड प्राप्त होता है। दिस ब्राउन रिंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। जब नाइट्रेट आयन का टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, पहचान करते हैं, तब ये भूरा वलय जो है प्राप्त होता है यौगिक के रूप में। जबकि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो रिएजेंट है, इस अभिकर्मक के द्वारा सल्फर तत्व और सल्फाइड आयन की पहचान की जाती है। इस अभिकर्मक के द्वारा सल्फर तत्व और सल्फाइड आयन की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। डिटेक्टेड एस एलिमेंट एंड सल्फाइड आयन बाय दिस रिएजेंट। इस रिएजेंट के द्वारा सल्फर एलिमेंट और सल्फाइड आयन की पहचान की जाती है। जबकि भूरा वलय ब्राउन रिंग कंपाउंड जो है नाइट्रेट आयन के परीक्षण के दौरान प्राप्त होता है। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और ब्राउन रिंग कंपाउंड में 13 पॉइंट्स बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे चलते हैं। Na2FeCN का होल 5NO ये है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसकी Fe की जो +2 आती है इसमें
Fe की एटॉमिक नंबर 26 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। Fe 2+, 4s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट है। फिर 4p0 खाली है और 4d खाली है। इस प्रकार 3d में जो है कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 3d है और 4s खाली हो गया। 4p पहले से खाली है। 4p सिंस साइनाइड आयन लिगेंड एंड नाइट्रोसोलियम जो आयन है ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल, जो 3d नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 3d ऑर्बिटल में है विल बी पेयर्ड। क्यों पेयर्ड होंगे? क्योंकि दोनों क्या हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। जब पेयर्ड हो जाएंगे तो इस प्रकार की सिचुएशन हो जाएगी। इस प्रकार की सिचुएशन हो गई 3d में और 4s और यहाँ से 4p, ये 4p हो गया। तो यहाँ पे एक साइनाइड आयन लिगेंड, साइनाइड लिगेंड, 5 साइनाइड लिगेंड और एक NO+ लिगेंड। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग हो रही है 3d की हो रही है, 2 ऑर्बिटल 4s और 4p। जो मिक्सिंग होने के कारण तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3। क्या आया? D2sp3 आया। तो ध्यान से देख लीजिए कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में, सोडियम जो नाइट्रोक्लोराइड है यहाँ पे साइनाइड आयन और नाइट्रोसिलियम आयन दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण जो 3d के इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड हो जाएंगे। जब पेयर्ड हो जाएंगे तो 3d के 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। तो साइनाइड लिगेंड 2 इधर चला जाएगा, एक 4s में चला जाएगा और 2 4p में और एक NO+। इस प्रकार जो मिक्सिंग हुई 3d के 2 ऑर्बिटल, 4s का 1 ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल, तो इस प्रकार जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3 हुआ। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। और 0 होने के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो फार्मूला है n+2 Bm, तो n अब 0 है तो म्यू की वैल्यू जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होगा? 0 होगा। चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्पिन यहाँ पे 0 है। स्पिन जो है चूँकि मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण 0 है, चुंबकीय आघूर्ण 0 होने के कारण स्पिन जो है शून्य हो गई, स्पिन जो है 0 हो गई। स्पिन 0 होने के कारण ये लो स्पिन कम्प्लेक्स कहलाता है। और चूँकि 3d के 2 कक्षक इन्वॉल्व हैं इसलिए इसे इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के हाइब्रिडाइजेशन में जो है 3d वाला कक्षक इन्वॉल्व होता है, क्योंकि साइनाइड आयन और NO+ जो आयन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण D2sp3 संकरण प्राप्त होता है। चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो गया। और 0 होने के कारण इसका जो इस कम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नाम है उसे लो स्पिन कम्प्लेक्स
स्पिन 0 है या 3D कक्षक इन्वॉल्व हो रहा है, इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। देख लीजिए इसको ध्यान से। ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर है, Na2Fe का होल 5 NO = 0। कंपाउंड है 0 हो गया। 2Na से बना है, Fe से बना है, 5Cn से बना हुआ है और एक NO से बना हुआ है =0। Na का जो होता है +1 होता है, Fe का निकालना है और साइनाइड आयन में -1 होता है और NO जो है यहाँ प्लस के रूप में है =0। और यहाँ से +2 Fe -5 और +1 =0। यहाँ से 2+ और +1 जो है Fe +3 -5 =0। यहाँ से Fe -2 = 0 और Fe +2। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल आया। सोडियम नाइट्रोक्साइड में जो सेंट्रल मेटल है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आई। कैसे आई ये देख लीजिए। और हाइब्रिडेशन स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने के कारण D2sp3 आई। लो स्पिन कम्प्लेक्स कहलाता है और इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहलाता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि ये कैसे आया। ब्राउन रिंग कंपाउंड Fe(H2O) का होल 5 NOSO4। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखना है तो पूरा कंपाउंड जो है 0 हो जाएगा। Fe किससे मिलकर बना है, 5H2O से मिलकर बना है, प्लस एक NO से मिलकर बना है और एक सल्फेट से मिलकर बना है =0। Fe का निकालना है और H2O जो है न्यूट्रल होता है, 0 हो गई वैल्यू। NO जो है प्लस के रूप में है तो +1 हो गई और सल्फेट जो है सल्फेट आयन के रूप में होता है 2-। तो यहाँ से -2 = क्या हो गई 0। यहाँ से Fe 0 है तो 0 हो जाएगा और ये +1 ये -2 = 0। तो यहाँ से Fe जो है -1 = 0 और यहाँ Fe +1। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो +1 कैसे आई तो देख लीजिए। जितना जो यौगिक है उसका चार्ज 0 होता है तो =0 हो गया। जिससे मिलकर बना है उसको हम उस रूप में लिख लेते हैं। Fe + 5H2O से मिलकर बना है, +5H2O, एक NO से बना है, एक NO लिख दिया और प्लस एक सल्फेट से मिलकर बना है =0। Fe का निकालना है और H2O का 0 होता है, न्यूट्रल होता है तो 0 हो गया। NO जो है प्लस के रूप में होता है तो +1 हो गया। सल्फेट जो है 2- होता है, -2 होगा =0 हो गया। Fe प्लस इसका 0 वैल्यू आ गई, इसका +1 आ गया, इसका -2 आ गया, Fe -1 आएगा =0 हो गया। Fe +1 यानी जो यहाँ Fe है इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 आ गई। आइए देखते हैं। Fe जो है 26 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 4s से निकलेगा तो लास्ट में बचेगा 3d6 4s1। इस प्रकार जो है सिचुएशन आ गया 3d का, 3d6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4 एक इलेक्ट्रॉन Fe +1 है और यहाँ पे 4p खाली है और साथ साथ में 4d भी खाली है। यहाँ पे एक ही लिगेंड है जो स्ट्रांग है। ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो NO+1 इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड so 1 electron of s orbital
1 electron of s orbital is paired in 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल में जो है पेयर्ड हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में इस प्रकार का सिचुएशन हो जाएगा। फोर एस खाली हो गया, 3D 4p और 4D H2O, सेकेंड H2O, थर्ड H2O, फोर्थ H2O और फिफ्थ H2O और NO प्लस। तो इस प्रकार जो है 5H2O डोनेट कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, NO प्लस भी डोनेट कर देगा। इस प्रकार जो मिक्सिंग हो रही है 4s 1 4s 3 4p और 2 4d ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 होगा, sp3d2 होगा। sp3d2 4d के कक्षक इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4d के कक्षक इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इस कम्प्लेक्स कंपाउंड को आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि 4d इन्वॉल्व हो रहा है। या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 3 हैं। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 3 है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा √n+2 बेम जो है, यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन आया। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे शून्य नहीं है, सोडियम नाइट्रोक्साइड में शून्य था, इसलिए लो स्पिन कम्प्लेक्स था। यहाँ पे एक कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है हाई स्पिन कम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स क्यों कहलाएगा? क्योंकि 4d यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इसे आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स भी कहेंगे। स्पिन इसकी 0 नहीं होती, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, इसलिए हाई स्पिन कम्प्लेक्स कंपाउंड है। जो ब्राउन रिंग कंपाउंड है वो हाई स्पिन कम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहलाता है। तो ब्राउन रिंग में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलती है वो किस प्रकार निकलती है, जिसको हम लोगों ने देखा। हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार मिक्सिंग हो रही है उसको हम लोगों ने देखा। इसमें केवल एक एक जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो 3d में क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। 3d में पेयर्ड होने के कारण जो है इस टाइप की सिचुएशन आएगी। 3d खाली नहीं है तो 4d इन्वॉल्व हो जाएगा, तो H2O जो है और NO प्लस जो है अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार की मिक्सिंग आएगी 4s का, 4p का और 4d का। तो इस सिचुएशन में sp3d2 संकरण प्राप्त होगा। देख लीजिएगा इसको ध्यान से। आशा करता हूँ ब्राउन रिंग कंपाउंड और सोडियम नाइट्रोक्साइड आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।